हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आप सबका परसेंटेज की क्लास 18 वीडियो में स्वागत है दोस्तों। इससे पहले मैंने परसेंटेज की क्लास 1 से लेके क्लास 17 वीडियोस को बनाया है और उसमें अलग अलग तरह के जितने भी परसेंटेज के कॉन्सेप्ट होते हैं, टाइप होते हैं, उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है, समझाया हुआ है। आप जाके देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। चलिए इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट। परसेंटेज में वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट को हम कैसे अप्लाई करेंगे, चलिए हम समझते हैं कि आखिर हम परसेंटेज में वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर हमारे पास आते हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे सामने क्वेश्चन आ गया वेन डायग्राम से रिलेटेड तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं 2 क्वेश्चन लेके आपके लिए आया हूँ वेन डायग्राम पे आधारित और उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से वेन डायग्राम को जो है आपके दिमाग में फिट कर जाऊँगा। ठीक है, हम फिट कर दूंगा आपके दिमाग में जो वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट होता है बहुत ही बढ़िया तरीके से। ज़्यादा आपका समय न लेते हुए चलिए मैं टॉपिक पे आता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन, मतलब एक परीक्षा में 30% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश। 30% विद्यार्थी जो हैं वो इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। ठीक है, एंड 45% फेल इन मैथमेटिक्स। क्या हो जाते हैं? 45% जो है वो मैथमेटिक्स में फेल हो जाते हैं। ठीक है, कह रहा है इफ 20% फेल इन बोथ सब्जेक्ट, अगर 20% हमारे दोनों के दोनों सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो व्हाट परसेंटेज पास इन बोथ सब्जेक्ट, कितने परसेंटेज जो है वो दोनों सब्जेक्ट में हमारे पास हो जाएंगे। अब बताइए इसको आप कैसे बनाइएगा। ये वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट पे आपका है। देखिए कैसे हमारा क्या कह रहा है, परीक्षा हो गया। ठीक है जी, बढ़िया है। 30% विद्यार्थी जो है वो इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। ठीक है, और 45% जो है वो मैथमेटिक्स में फेल हो रहे हैं। ठीक है, और 20% दोनों में फेल हो रहे हैं। समझ रहे हैं क्वेश्चन को? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30% विद्यार्थी इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। ठीक है, 45% जो है वो हमारे मैथमेटिक्स में गणित में फेल हो रहे हैं और 20% जो है वो हमारे दोनों में फेल हो रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे लगाने वाला हूँ वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट। क्या लगाने वाला हूँ? वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझिएगा, समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। आइए कैसे बनाओगे। एक सब्जेक्ट हमारा, देखिए पहले सब्जेक्ट देखो क्या है, इंग्लिश है तो इंग्लिश लिखेंगे हम। ठीक है, इंग्लिश लिख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको गोला करते हैं, गोला इंग्लिश का ऐसे गोला कर लिया। फिर कौन सा सब्जेक्ट है? मैथमेटिक्स। हमने कहा मैथमेटिक्स है कि नहीं, एक मैथमेटिक्स है। ठीक है, कहा ठीक है, इसको भी गोला कर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, समझिए क्या हो रहा है ये समझिएगा। क्या करेंगे हम, देखिए हम इंग्लिश को लेंगे। ठीक है, और मैथमेटिक्स को लेंगे। इंग्लिश केस में क्या कह रहा है, 30% विद्यार्थी फेल कर रहे हैं। हमने कहा 30% विद्यार्थी यहाँ पे फेल कर रहे हैं। ठीक है, और मैथमेटिक्स के केस में क्या कह रहा है कि 45% हमारे विद्यार्थी फेल कर रहे हैं। ठीक है, तो दिया है। मैं इंग्लिश में क्या दे रहा है, 30% फेल कर। अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करता हूँ, देखिए इंग्लिश ले लिया और यहाँ पे मैथमेटिक्स ले लिया। देखिए वेन डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये इंग्लिश मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैथमेटिक्स ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत? इंग्लिश में कितने हो रहे हैं हमारे? 30% फेल। ठीक, और मैथ में कितने हो रहे हैं हमारे? 45%। ठीक है, और दोनों में कितने हो रहे हैं? 20% फेल बोथ। दोनों कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे दोनों, तो ये हो जाएगा आपका 20% फेल। कितने हो रहे हैं? 20% फेल। ये है वेन डायग्राम, समझ रहे हैं। वेन डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश में कितने हो रहे हैं? 30%, और मैथ में कितने हो रहे हैं? 45%, और दोनों में कितने हो रहे हैं? 20%। ये तो वेन डायग्राम के थ्रू, डायग्राम थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की। लेकिन इसको बनेगा कैसे, आखिर हम कैसे निकाल पाएंगे पास परसेंटेज? हमसे पूछ रहा है पास परसेंटेज। अब देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप लिखोगे फेल वैल्यू। क्या लिखोगे? आप लिखोगे फेल वैल्यू। फेल वैल्यू क्या है? 30% स्टूडेंट फेल हो रहे हैं इंग्लिश में, तो क्या लिख दोगे? 30। ठीक है, या परसेंटेज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर हमारा जो है 45% फेल हो रहा है मैथमेटिक्स में, तो 45 लिख दोगे। लिख दिया आपने 45% लिख दिए, ऐसे लिख दिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है कि 20% फेल हो रहे हैं दोनों सब्जेक्ट में। दोनों सब्जेक्ट में आपके 20% फेल हो रहे हैं, तो आप 20% को घटा दोगे, सिंपल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, अगर इसको जोड़ोगे 45 और 30 करोगे कितना हो जाएगा
आपका हो जाएगा 75, और 75 में से अगर हम 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 55 डिग्री जो हो जाएगा 55%, सॉरी 55 डिग्री आ गया था गलती से, 55% जो है वो हमारे स्टूडेंट फेल हो गए। लेकिन हमसे क्या फेल वैल्यू पूछ रहा है, हमसे बोल रहा है कि बताइए कि परसेंटेज पास बताइए। तो पास कैसे निकलेगा, है कि नहीं, पास कैसे निकलेगा बताइए, पास कैसे निकलेगा, आ रहा होगा दिमाग में। देखिए टोटल जो हमारे होते हैं वैल्यू वो होते हैं 100%, होता है कि नहीं 100%। हमने कहा 100% में से 55% जो है वो फेल कर गए, तो पास कितने हो गए। तो इसको सिंपल निकालने का क्या तरीका है, 100 माइनस 55% घटा लीजिए सिंपल। तो क्या हो जाएगा हमारा 55 और 60 चलिए 45% जो हो गए वो हमारे पास हो गए। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि जो पास परसेंटेज हो गए, पास परसेंटेज बराबर में क्या लिख सकते हो आप, बराबर में आप लिख सकते हो आप 45% लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो 45%, ये हमारा आंसर हो गया। समझे आप इसको कैसे बनाना था, सिंपल हमने कहा कि सबसे पहले डायग्राम के थ्रू इंग्लिश में हमारे कितने फेल हो रहे हैं 30%, मैथ में कितने फेल हो रहे हैं 45%, यहाँ पे दोनों में कितने हो रहे हैं 20%। हमने कहा फेल वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या कर लेते हैं हम लोग फेल वैल्यू। तो फेल वैल्यू हमने कहा कितना हो रहा है 30% हो रहे हैं इंग्लिश में तो 30 ले लिया, फिर 45% हो रहे हैं मैथमेटिक्स में तो 45 लिख लिया, फिर 20% दोनों में हो रहे हैं तो 20% को घटा लिया तो 55% आ गया। ठीक है, अब हम कहते हैं कि 100% जो होता है वो हमारा कुल वैल्यू होता है कि नहीं होता है। तो हमने कहा 100% टोटल वैल्यू होता है, उसमें से 55% हमारे फेल निकले तो कितने परसेंट आपके पास निकले 45%। तो हमने कहा कि पास परसेंटेज जो हो गया वो हमारा हो गया 45%। आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, इसके थ्रू और क्लैरिटी लाते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन मतलब परीक्षा में 70% ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन साइंस। अभी आप देख रहे थे फेल देख रहे थे, अब इसमें कह रहा है पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 60% पास इन हिंदी, 60% क्या हो रहे हैं हिंदी में पास हो रहे हैं, 20% जो है वो दोनों में फेल हो रहे हैं। कह रहा है इफ़ 200 स्टूडेंट पास्ड बोथ एग्जाम फाइंड टोटल नंबर स्टूडेंट हु गिव द एग्जाम। अब कहोगे भैया वो तो क्वेश्चन कुछ और था, ये क्वेश्चन कुछ और है। तो मोस्टली जो है दो ही तरह के आपके क्वेश्चन पूछता है, एक आपसे पूछ देगा परसेंटेज पास निकालो, और दूसरा बोलेगा कि बताइए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने जो है स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, तो कह रहा है कि परीक्षा में, क्वेश्चन को समझ लेते हैं, परीक्षा में 70% विद्यार्थी जो हैं वो साइंस में पास होते हैं, 60% विद्यार्थी जो हैं वो हिंदी में पास होते हैं, और 20% विद्यार्थी जो है वो दोनों में फेल हो जाते हैं। कह रहा है इफ़ 200 स्टूडेंट पास बोथ एग्जाम, अगर 200 विद्यार्थी दोनों एग्जाम को पास कर जाते हैं तो कह रहा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गिव द एग्जाम, मतलब बताइए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताइए जिन्होंने एग्जाम को दिया हुआ। आप देखिए बढ़िया तरीके से कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले फेल वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, फेल वैल्यू निकालेंगे। आपको ये फेल वैल्यू कैसे निकाल रहे हो भाई, फेल वैल्यू कैसे निकालोगे। देखिए यहाँ पे 70% विद्यार्थी हमारे पास हो रहे हैं साइंस में, अब टोटल होता है 100%, उसमें से 70% पास किए तो फेल कितने होंगे 30%। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, प्लस अब कह रहा है कि 60% जो है वो पास हो रहे हैं हिंदी में। ठीक है, 60% हिंदी में पास हो रहे हैं तो टोटल कितना वैल्यू होता है 100%, उसमें से 60% पास हो गए तो कितने फेल हो गए तो 40%। यहाँ आप लिख लीजिए 40%, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। और फिर कह रहा है 20% फेल इन अ बोथ, 20% दोनों में हो रहा है फेल, तो हमने क्या माइनस 20% कर सकते हो आप। अब इसको जोड़िए 30 और 40 कितना हो जाएगा 70%, 70% माइनस कर लीजिए 20% तो कितना हो गया 50% जो हो गया वो हमारा फेल वैल्यू हो गया, आ गया, कोई दिक्कत। अब हमें पास वैल्यू लिखना है, तो पास वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल कितना होता है 100%, और 100% में से हमने कहा कि 50% फेल वैल्यू है कि नहीं है। जब 50% आपका फेल वैल्यू है तो पास वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 50%। क्या हमसे पास पूछा जा रहा है, नहीं, हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गेव द एग्ज़ाम, बताइए कि जो टोटल नंबर ऑफ विद्यार्थी हैं कितने विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया। तो हमने कहा चलिए आइए यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे हम बना लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है, समझिएगा, हु गेव द एग्ज़ाम। कैसे बनाओगे बताइए। अब देखिए 200 क्या कह रहा है, 200 विद्यार्थियों ने पास किया है, तो 200 जो हो गया वो किसका वैल्यू हो गया, इसका 50%। पास वैल्यू ही तो 50% है, तो क्या हम 200 लिख सकते हैं 50%। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएंगे हमारे 100% का वैल्यू पूछ रहा है हमसे। ठीक है,
क्लियर हुआ। 200 जो हो गया वो 50% का वैल्यू हो गया। हमसे पूछ रहा है 100% का। ये देखिए परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। ये 50 दूना यहाँ पे 2 हो जाएगा और 200 दूना कितना हो जाएगा आपका 400। तो 400 विद्यार्थियों ने जो है एग्ज़ाम को दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझाया। सबसे पहले फेल वैल्यू लिख लिया, 30% लिखा। 70% पास कर रहे हैं, 30% फेल कर रहे हैं। 60% पास कर रहे हैं तो 40% फेल कर रहे हैं। फिर 20% फेल कर रहे हैं तो 20 घटा लिया। 70 में से 20 50 आ गया। हमने कहा पास निकालना है, पास 100 में से 50 करें, 50% आ गया। कह रहा है कि बताइए नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम को दिया है। तो हमने कहा नंबर ऑफ स्टूडेंट वो गिव द एग्ज़ाम। हमने कहा कि 200 जो है, ये जो 200 है वो पास किए हैं। मतलब 200 किसका वैल्यू है 50% का। तो हमने कहा 50%। हमसे बताइए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताइए, मतलब 100% का वैल्यू चाहिए। तो 100% का हमने कहा परसेंट खत्म। यहाँ पे आपका आ गया 400 जो है वो स्टूडेंट ने एग्ज़ाम को दिया है। ठीक है, 400 विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम को दिया। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही एकदम कह सकते हो एकदम एग्जैक्ट क्लैरिटी, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया है। कुछ भी कसर नहीं छोड़ा है अपनी तरफ से, कोई कमी नहीं छोड़ा है बताने में, इस कॉन्सेप्ट को समझाने में, और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसको बताने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा है। आप भी कसर मत छोड़िएगा। ठीक है, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ा है, आपको समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ा है, तो आप भी कमी मत छोड़िएगा। तो ये रहा हमारा वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट, जिसको बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने अपनी तरफ से कोशिश की समझाने की, बताने की। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, कुछ भी पूछना है कमेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगा तो बाकी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सबका धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए टाइप के साथ और एक नए कह सकते हो चैप्टर के साथ, एक नए आइडिया के साथ आप सबसे मिलूँगा और कुछ नया आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। आपका पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।